नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो की जो टॉपिक है वह है नर्तकियों की राजा भगवान नटराज, आनंद नृत्य और तांडव नृत्य का स्वामी। तो दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये पूरा वीडियो है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए जनता वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, भगवान नटराज नर्तकियों की राजा है। नटराज, नट मीन्स कला, राज मीन्स राजा, अर्थात कलाओं के राजा। तो हमारे जो भगवान शिव जी है, भगवान शिव जी में सृष्टि में समाहित हुई सारी कलाओं के आधार है। कौन है? भगवान शिव जी है, इसलिए उनको नटराज कहा जाता है। तो दोस्तों, भगवान शिव जी में सारी कलाएं विद्यमान हैं और हम सब उनकी ही बच्चे। भगवान शिव जी से ही सभी कलाओं को हम सभी लोग एक एक करके ग्रहण करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव जी की ये जो परम दिव्य नटराज स्वरूप है, ये नटराज स्वरूप बड़ा ही मनमोहक है शिव जी का। तो शिव जी की जो नृत्य कला है, वो नृत्य कला दो रूप में मतलब वितरित हुए हैं। एक है आनंद नृत्य, एक है तांडव नृत्य। तो दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव जी जब इस सृष्टि को ध्वंस करते हैं अर्थात प्रलय लाते हैं, तब भगवान शिव जी अपना जो है तांडव नृत्य इस सृष्टि पर, इस धरा पर करते हैं बड़े ही तन्मय होकर। और जब भगवान शिव जी इस सृष्टि को एक नया रूप देते हैं, एक क्रिएटर के भांति खुद को प्रेजेंट कर इस सृष्टि में सरासर जीव उत्पन्न करते हैं, तब भगवान शिव जी करते हैं आनंद नृत्य। तो दोस्तों, जब भगवान नटराज तांडव नृत्य करते हैं सृष्टि की प्रलय के लिए अर्थात सृष्टि में विनाश लाने के लिए, तब भगवान नटराज अपना रुद्र या यूं कहिए कि विकराल स्वरूप में आता है। तो उनको उस स्वरूप को कहते हैं भगवान रुद्र। और जब भगवान नटराज ही एक दूसरी मनमोहक स्वरूप में आनंद नृत्य करते हैं, तो भगवान शिव जी की उस नृत्य को कहते हैं आनंद नृत्य और उस स्वरूप को कहते हैं भगवान नटराज। तो दोस्तों, भगवान नटराज की जो परम दिव्य स्वरूप है वो बहुत ही मनमोहक है। भगवान शिव जी अपने ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू को धारण करते हैं और ऊपरी बाई हाथ में अग्नि को धारण करते हैं। लेकिन जानते हैं जनता, आखिर डमरू और अग्नि दोनों को ही भगवान शिव जी क्यों धारण करते हैं, अर्थात भगवान शिव जी के ये परम मनमोहक नटराज स्वरूप? क्योंकि दोस्तों, जो ये डमरू है, ये डमरू सृष्टि का नाद इस डमरू में विद्यमान है, अर्थात भगवान नटराज के दाहिने हाथ में जो डमरू है। क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव जी ने जब इस पूरा ब्रह्मांड को एक नया रूप दिया था सृष्टि करने के लिए, तभी जो है शिव जी ने वह डमरू बजाया था। और जो बाहिनी हाथ में जो आग है, वह आग भी इस सृष्टि की विनाश का प्रतीक है। इसलिए दोस्तों, भविष्य मालिका में भी लिखा है कि एक समय पर जो जगह जगह आग लगेगी, और अभी भी जो लग रहा है, शुरुआत तो अमेरिका के लॉस एंजल्स से ही हुआ है। हांगकांग में भी आप सभी लोगों ने देख ही लिया है। वजह चाहे जो भी हो, माध्यम चाहे जो भी हो, परिणाम जहाँ पर जो होना है वो तो परमात्मा कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो विनाश है, ये विनाश कैसे होते हैं? शिव जी के द्वारा आग के थ्रू होते हैं, आग की लपटों के थ्रू होते हैं। और जब सृष्टि होते हैं तो डमरू की नाद की दमदम जो नाद है उस स्वरूप से होते हैं। और जनता, आप लोग जानते हैं भगवान शिव जी के
दाहिनी पैर के नीचे एक बौना राक्षस भी है। जी हाँ दोस्तों, एक बौना राक्षस भी है, क्योंकि वही राक्षस जो है हम मनुष्य जाति के अंदर अहंकार पैदा करते हैं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं और अज्ञानता लाते हैं। और इसीलिए जब उस समय पे जब मनुष्य अज्ञानता से भरी हुई हो, जब मनुष्य अहंकार से भरी हुई हो और जब मनुष्य भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं, तभी जो है शिव जी के नटराज स्वरूप को हमें मतलब पूजा करना चाहिए, उनकी दिव्य परम मनमोहक स्वरूप का प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम अपने अंदर की इस विस्मृति को मार सके। जी हाँ दोस्तों, इस बौना राक्षस को मार सके, क्योंकि यही बौना राक्षस जो है ये अज्ञानता, अहंकार और भ्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब हम सभी मनुष्य भगवान शिव जी की ही नटराज स्वरूप की प्रार्थना करते हैं या यूँ कहिए कि पूजा करते हैं, तभी हम अपने अंदर की अज्ञानता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जो अपने अंदर जो भ्रम की स्थिति पैदा होते हैं हर मनुष्य के अंदर, उसी भ्रम जाल को हम सभी मनुष्य शिव जी की ही इस दिव्य स्वरूप से हम एक एक कर कर काट सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, भगवान शिव जी की ये नटराज स्वरूप मनमोहक भी है। और अगर आप खुले आकाश में भगवान शिव जी के इस स्वरूप को कल्पना करें तो वह भयावह भी है, भयावह। उनकी जटाएं आप देख रहे हैं नटराज स्वरूप में कैसे विकराल रूप लेकर हवा में मतलब ऐसे उछल रहे हैं। तो दोस्तों, भगवान नटराज जो है वो उनको सिदम्बरम भी कहा जाता है। तमिलनाडु में सिदम्बरम का मूर्ति जो है प्रतिष्ठित है और भगवान नटराज का एकमात्र मूर्ति वहाँ पर भी प्रतिष्ठित है। लेकिन दोस्तों, लोग कहते हैं कि भगवान नटराज को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। मैं भी मानती हूँ ये बात कहीं ना कहीं, क्योंकि भगवान नटराज का जो स्वरूप है वो मनमोहक भी है लेकिन विकराल भी है। लेकिन अगर कभी भी आप लोग अगर जिंदगी में अहंकार, अज्ञानता और भ्रम में फंस जाए और आपको ऐसा लगे कि मैं कहीं ना कहीं अहंकार, भ्रम और मतलब अज्ञानता में फंसी हुई हो या फंसा हुआ हो, तब आप लोग भगवान शिव जी की इस नटराज स्वरूप की स्मरण कर सकते हैं, उनकी पूजन कर सकते हैं और उनसे कलाओं की जो मतलब कुछ अंश है उस अंश को आप भगवान नटराज की कृपा से धारण कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, भगवान शिव जी जो है वह निराकार है, शिव से ही सभी देवी देवता निकले हैं और जब प्रलय आएंगे तो शिव में ही लय हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे इस समाज में कितने धर्म के लोग रहते हैं, कितने धर्म के लोग अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। कोई कहते हैं हमारे भगवान तो जीसस क्राइस्ट है, कोई कहते हैं हमारे भगवान राम है, कोई कहते हैं हमारे भगवान कृष्ण हैं, कोई कहते हैं कि हमारे भगवान तो अल्लाह है, या कोई कोई तो पैगंबर को भी अपना भगवान समझ लेते हैं, मुहम्मद। लेकिन मैं कहती हूँ मुहम्मद कोई पैगंबर नहीं है। मुहम्मद, माफ़ करिए, सर्वप्रथम मुस्लिम या यूँ कहिए इस्लामों के लिए एक मुसीबत है। मुसीबत इसलिए है क्योंकि दोस्तों, मुहम्मद जो है, जो पैगंबर है, वो हमारे इस वैदिक कल्चर में जन्म हुए थे, अर्थात वैदिक कल्चर को उन्होंने ग्रहण किए थे। लेकिन बाद में उनका मन परिवर्तन हो गया और वो इस्लाम में चला गया। लेकिन आप लोग जानते हैं, आप लोग ये कहते हैं कि वैदिक परंपरा उनको अच्छा नहीं लगा इसलिए इस्लाम में चला गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक षड्यंत्र है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा इस दिमाग को ऊपर में दोहराइए। ये जो है षड्यंत्र है, क्योंकि जब भी ऐसा कोई आत्मा धरती पर आते हैं और जब
धरती पर बंटवारा करने के षड्यंत्र जो है वो करने के लिए ही इस धरती पर आते हैं, तभी जो है वो अपना एक अलग प्लानिंग लेकर इस धरती पर जन्म होते हैं। और मोहम्मद ने भी, पैगंबर मोहम्मद ने भी यही किया था कि पहले उन्होंने वैदिक परिवार में, हिंदू वैदिक परिवार में जन्म लिया था, उनका तालीम लिया था, या यूँ कहिए कि हमारे धर्म की भाषा में संस्कार लिया था, और बाद में उनको हटाकर वो अपने मन मर्जी कर इस्लाम में घुस गए थे। इस्लाम के लोगों को उकसाए थे, अलग एक परंपरा, अलग एक नियम बनाए हैं ताकि लोग उनको पैगंबर समझे। और दोस्तों, इस दुनिया में मूर्खों का कोई भी कमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई थोड़ा सा कड़वी होता है, लेकिन सच्चाई सच्चाई ही होती है। मूर्खों का इस दुनिया में कमी नहीं है, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसे लोगों के दिमाग को जमकर अपने आप में कंट्रोल कर लेता है कि लोग समझते हैं कि वही पैगंबर है। और जो मोहम्मद ने भी यही किया था, क्योंकि वो दूसरा पृथ्वी के लिए एक मुसीबत था, और उन्होंने ही वैदिक परिवार में जन्म लेकर बाद में इस्लाम में अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, अपना मन परिवर्तन कर दिया, और मन के साथ साथ जो अपना एक उसूल है, उस उसूल को भी परिवर्तन कर दिया। जानते हैं वो उसूल जो है उन्होंने इस्लामिक बना दिया, या यूँ कहिए कि उस उसूल में स्वार्थ भरा था। इसीलिए दोस्तों, मोहम्मद जो है इस्लामों के लिए पैगंबर बन गया और हिंदुओं के लिए खलनायक। लेकिन दोस्तों, जब भी पृथ्वी में 2 जातियों के बीच या 6 जातियों के बीच, या जाति की संख्या चाहे कितना भी हो, जब भी बंटवारा करने के लिए 5D में प्लानिंग होता है, तभी जो है ऐसी आत्माएं धरती पर ऐसे ही इस षड्यंत्रों को लेकर ऐसे ही परिवार को चुनते हैं, ऐसे ही धर्म को बंटवारा करते हैं, ताकि एक समय में आकर लोग ऐसे ही लड़ कर मरे। तो दोस्तों, मोहम्मद भी उसी किस्म का पैगंबर था। मेरे हिसाब से वो पैगंबर नहीं था, वो पैगंबर होने का नाटक करते थे। जो दुर्भाग्यवश सभी इस्लामिक लोग उनके इन बातों से, जो मीठी मीठी बात है, जो आदर्श है, उनमें फंस गए थे, और अभी भी फंसे हुए हैं, निकल नहीं रहे हैं। उनकी सोच, उनकी मानसिकता से अभी भी इस्लामिक लोग निकल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, पैगंबर उनको कहा जाता है जो समाज हित के लिए काम करे, ना कि एक जाति को सिर्फ देखे। आंकलन सिर्फ एक जाति को नहीं करते हैं दोस्तों। पैगंबर के लिए हर जाति समान होते हैं, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, सभी के लिए सिर्फ एक ही कास्ट है, और वो कास्ट है मानवता। उसी मानवता जो रिलीजन है इस धर्म में, उसी मानवता में जो धड़कनें हैं वो है प्रेम का धड़कन। ये एक पैगंबर लोगों को सिखाते हैं, जो मोहम्मद ने इस्लामों को नहीं सिखाया। तो इसलिए दोस्तों, इस्लाम अभी तक भटके हुए है। तो दोस्तों, बात वहीं पर आता है कि भगवान शिव जी जो है, भगवान शिव जी ही सभी अवतारों का प्रधान बीज स्वरूप है। शिव जी से ही सभी अवतार का जन्म हुआ है, और शिव जी में ही सभी अवतार, या यूँ कहिए कि सभी ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता शिव में ही लय होता है। और शिव की शक्ति बनते हैं माँ आद्या शक्ति, पराशक्ति, जिसे हम सभी मनुष्य कहते हैं, क्योंकि पराशक्ति के बिना शिव भी शव है। इसलिए दोस्तों, शिव और शक्ति का जोड़ा एक अनोखा जोड़ा है, एक अटूट प्रेम की जोड़ा है, जो आज तक कभी भी कोई भी उन दोनों को, या उन दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए कोई भी राक्षस हो, कोई भी ऋषि मुनि हो, या कोई भी दोस्तों, कोई भी इंसान आज तक पैदा हुआ ही नहीं, ना आने वाले भविष्य में होंगे।
क्योंकि दोस्तों ये दोनों जो शक्तियाँ हैं हर परीक्षा में ये दोनों शक्तियाँ जो है अपने आप को सिद्ध करते हैं। इसी अटूट प्रेम को बनाए रखने के लिए, सदा बनाए रखने के लिए हम इंसानों के जैसा नहीं है पल भर में तोड़कर चले जाते हैं, पल भर में जब मर्जी उसको ग्रहण करते हैं। हम इंसानों जैसा नहीं है शिव शक्ति का प्यार। इसीलिए दोस्तों भगवान शिव जी जो है वो मेन सेंटर पॉइंट है और माँ शक्ति भी मेन सेंटर पॉइंट है, सभी ऊर्जाओं की प्रधान बीज स्वरूप है। और इसी बीज से ही यूँ कहिए कि शिव शक्ति जब मर्ज हो जाता है वो महाबीज का रूप जन्म लेता है और उस महाबीज से ही सभी देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र, तारा सभी का यानी कि तारागण जो होता है सभी उनसे ही प्रकट होते हैं, प्रलय में उनसे ही लय होते हैं। इसीलिए दोस्तों भगवान शिव और शक्ति इस पृथ्वी के लिए एक अनोखा, एक अटूट, एक प्रेममय, और मेरे पास भाषा ही नहीं है कहने के लिए, इतना मतलब जोरदार दो शक्ति है, ममता भी है, अथाह बल भी है, असीम शक्ति भी है, अहंकार भी नहीं। अज्ञानता को अपने दाहिनी पैर से कुचले हुए है शिव शक्ति, भ्रम से कोसों दूर, और मनुष्य को अपने प्रेम से ऐसे दोनों हाथों से बतौर रहे हैं। लेकिन मनुष्य अंधे है दोस्तों, मनुष्य अंधे है, क्योंकि मनुष्य बार बार वही गलती दोहराते हैं, बार बार वही गलती दोहराते हैं। और पता है दोस्तों आप लोगों को, आजकल तो निठल्ले यूट्यूबर भी निकले हैं जो देवी देवता को छलिया कहते हैं अपने मुंह से। जी हाँ दोस्तों, सत्य सुनने में बड़ा जहर सा लगता है, लेकिन सत्य जो है सत्य ही होते हैं। इस जहर को मतलब एक्सेप्ट करना हम सभी मनुष्यों को सीखना होगा। कुछ कुछ बातें हम सभी को एक्सेप्ट करना है कि आजकल के समय में कई यूट्यूबर ऐसा है जो देवी देवता को छलिया कहते हैं। जानते हैं दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ, मेरी एक ही वीडियो में बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड होते हैं, इसीलिए वीडियो जो है एक खास वीडियो बन जाते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं रहते हैं, बल्कि अलग अलग ज्ञान, अलग अलग टॉपिक इसमें मिश्रण होते हैं और आपको एक सही नॉलेज देकर जाते हैं। तो दोस्तों ये जो यूट्यूबर कहते हैं कि भगवान, या यूँ कहिए कि सॉरी देवी देवता जो है वो बड़े ही छलिया है, इसको छलिया नहीं कहते हैं, इस कला को, इस गुण को मल्टी टैलेंटेड कलाएं कहते हैं दोस्तों, मल्टी टैलेंटेड। क्योंकि मनुष्य अकल के गधे हैं, सभी नहीं लेकिन आधे से ज़्यादा मनुष्य के स्वभाव ही ऐसे हैं, अकल के गधे हैं। गधे होना कोई मतलब बुरा बात नहीं है, लेकिन गधे से आप अक्लमंद कैसे बन सकते हैं और इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन जब कभी ऐसे यूट्यूबर पैदा होते हैं या ऐसे मनुष्य पैदा होते हैं इस धरा के ऊपर, जो धरा की जल, वायु, या यूँ कहिए कि सारी पदार्थ या खाने वाले अनाज सभी भगवान द्वारा प्रदत्त है, और उसी भगवान द्वारा प्रदत्त चीज को ग्रहण कर मनुष्य उसी देवी देवता, उसी भगवान को कहते हैं कि देवी देवता जो है छलिया किस्म की है, देवी देवता छल करते हैं। इसको छल नहीं कहते हैं ना, इसको छल नहीं कहते हैं, बल्कि इसे मल्टी टैलेंटेड कलाएं कहते हैं जो मनुष्य के पास नहीं है, जो भगवान से ही सीखते हैं, क्योंकि भगवान माता पिता है मनुष्य के, मनुष्य संतान है, और इसी कला को मनुष्य को धारण करना चाहिए। जो अकल के गधे लोग हैं, ऐसे लोग या ऐसे यूट्यूबर ही कहते हैं कि देवी देवता जो है छलिया होते हैं, छल करते हैं। छल नहीं करते हैं माय डियर व्यूअर्स, इसे मल्टी टैलेंटेड कलाएं कहते हैं। अगर आप इस कला को थोड़ी सी भी या थोड़ा सा भी वाइस वर्सा मेल एंड फीमेल अगर ग्रहण कर सके, तो आप अपने जीवन की जो आध्यात्मिक गति है उस गति के नेक्स्ट लेवल में आप सभी लोग पहुंच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
लेकिन क्या होता है ना कि हम देवी देवता को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। आप लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि देवी देवता जो है छलिया नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड कलाएं अपने अंदर धारण करते हैं। उसी कला से इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, उसी कला से ये ब्रह्मांड, ये मनुष्य, ये सरासर जीव जगत, ग्रह, नक्षत्र, सौर जगत जो है ये सब चलायमान है। अगर भगवान ना होता, अगर देवी देवता ना होता तो क्या आप होते? आपके अस्तित्व होते? आपके बच्चे होते? आपके जन्म, मृत्यु या विवाह की प्रोसेसिंग होते? बताइए, नहीं होते ना दोस्तों। इसीलिए मतलब जिसका भी जो भी मन आए देवी देवताओं के खिलाफ कभी भी गंदा मत कहिए, क्योंकि ये समय जो है देवी देवता भी प्रचंड क्रोध से गुजर रहे हैं। अगर आप मुंह से या ऐसे ही कोई निठल्ले यूट्यूबर अगर मुंह से कोई ऐसा वाक्य बोल दे, अगर वो सुन ले कभी किसी जगह में, तो सोचिए उस यूट्यूबर या उस मनुष्य के लिए कितनी बड़ी मुसीबत जो हो पैदा हो जाएंगे। क्योंकि जो ममता से इस पृथ्वी को दुला रहे हैं, जो इस ममता से पृथ्वी की भार को सहन कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा से इस पृथ्वी को संभाल रहे हैं, जिस ममता से मनुष्य के दिमाग में बुद्धि भर रहे हैं, जिस ममता से माँ अन्नपूर्णा ने सभी को अनाज देकर रहे हैं, सोचिए गाजा में क्या अवस्था है। वही अवस्था जो है वो मनुष्य ही पैदा किया है, ना कि देवी देवताओं ने। इसीलिए छलिया मनुष्य है, ना कि देवी देवता। तो दोस्तों सभी चीज़ों को हमें बारीकी से सोचना है। मतलब पैसों की भूख की वजह से जो भी हमारे मन में आए, हम देवी देवताओं के खिलाफ नहीं कह सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आपकी कथनी से समाज पर असर पड़ता है। आप अगर अच्छे कहेंगे तो आपकी कथनी से इस समाज को कुछ मार्गदर्शन मिलता है। अगर आप बुरे तरीके से बुरे विचार को इस समाज में रोपण करते हैं तो समाज भटकता नहीं है दोस्त, बल्कि वह इंसान जो है वो समाज के आगे में सामने बुरा जो है वो मतलब हो जाता है। क्योंकि दोस्तों खाली दिमाग किसी ने भी आज तक इस धरती पर नहीं लेकर आया है। सभी के पास कुछ ना कुछ तो होता ही है। लेकिन क्या करे, मनुष्य भी मतलब ऐसे उल्टे किस्म के जात है जो सीधा सी समझ में नहीं आता है, बल्कि जो उल्टा है उसे ही पकड़कर तोड़ मरोड़ कर अपने ही पिक्चर में अपना फिल्म जो है समाज को दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहती हूँ, अगर सभी चीज़ों को बारीकी से समझकर अपने दिमाग को अगर लगाए तो आपको सनातन के सभी नियम, इस सनातन सृष्टि का सभी नियम, सनातन सृष्टि में मेन स्रोत कौन सा है शक्ति का, वह आप सभी लोगों को समझ में आएंगे। उस मेन बीज से ही सभी बीजों का कैसे छोटा छोटा कर सभी हिस्सों में बदकर एक अलग अलग शक्ति पैदा होता है सनातन की। अगर इस नियम को आप सभी लोग सीख जाए तो दोस्तों इस समाज में इतने सारे भ्रम, इतने सारे अविद्याएं, इतने सारे अहंकार, या यूं कहिए कि इतने सारे धर्म एवं देवी देवता कभी भी पैदा नहीं होंगे। इसीलिए दोस्तों सनातन की सभी नियम को हम सभी को सीखना है। और मैं एक बात फिर से कहती हूँ, भगवान को कभी भी किताबों से, ज्ञान से, तर्क से या बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। भगवान को सिर्फ और सिर्फ प्रेम से और भक्ति से ही समझ आएंगे। बड़ा से बड़ा कला, बड़ा से बड़ा जो ज्ञान है जो आज तक कभी भी किसी ने नहीं पाया है, ऐसा बड़ा कला और बड़ा ज्ञान आप भक्ति और प्रेम से ही भगवान से सीख सकते हैं। और भगवान नटराज तो सभी कलाओं का आधार है। ब्रह्मांड में जितनी भी कलाएं जहाँ जहाँ पर उपस्थित है, उन सभी कलाओं को वो अपने अंदर शक्ति के द्वारा एकत्रित कर कर रखे हुए हैं। इसलिए दोस्तों हमें देवी देवताओं के खिलाफ कभी भी, कहीं भी, किसी के भी सामने कोई भी ऐसा गलत बात नहीं बोलना चाहिए, ना कि समाज को सिखाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले समय जो है डिजास्टर का समय है, और इस समय में आप अपने बच्चे पर कैसा
आर्ट करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। आप जैसे अपने बच्चे को आकार देंगे ठीक वैसे वैसे आपका बच्चा जो है उसी आकार में ढलकर एक नया जीवन, एक नई प्रगति, एक नई सोच, एक नई समाज को देखेंगे। और अगर आप अपने बच्चे को इसी समय अगर गलत बीज, गलत सोच, धर्म के खिलाफ अगर कोई मतलब मज़ेदार चुटकीला जो मतलब होता है ना बहुत सारे बातें, ऐसे ऐसे बातें अगर आप अपने बच्चे को सिखाते हैं तो समझ लीजिए आने वाले जो मतलब प्रजन्म है वो कैसा है, भयानक होगा। आप लोग तो चले जाएंगे लेकिन आप लोगों के बच्चे का क्या होगा, इस बारे में भी माता पिता को ही सोचना है। इसलिए दोस्तों, बड़े हुए हैं, शरीर से बड़े हुए हैं, दिमाग से बड़े हुए हैं, धर्म से आप सभी लोग पुष्ट है, इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारे ज्ञान सहज ही उपलब्ध है। इस ज्ञान को अपना हथियार बनाइए और अपने बच्चे को अच्छा सीख दीजिए, सीख भी दीजिए और समाज को एक नया आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग बिल्कुल दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये विशेष वीडियो जो बहुत सारे टॉपिक का एक इकट्ठा कॉम्बिनेशन था, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। जय हरिहर, धन्यवाद।